नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस अकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सैम्पल टेस्ट FLT फर्स्ट। ठीक है, ये आप लोग का टेस्ट है। इससे आप ये पता करिए कि भाई आपका ओवरऑल अभी तक जितने बार भी रिवीजन हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी रिवीजन हुआ है, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस इस टेस्ट में कितना रह रहा है ना। कितने क्वेश्चन आप लोग छोड़ रहे हो, है ना। लेफ्ट कितने कर रहे हो, राइट कितने कर रहे हो, रॉन्ग कितने कर रहे हो, ये सब लिखो। इसके साथ साथ आप लोग और क्या क्या लिख सकते हो कि भाई आप कंफ्यूज कितने क्वेश्चंस में हो रहे हो। ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम जो क्लिक कर रहा है दिमाग में कोई क्वेश्चन को पढ़ते हुए, है ना, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन को आप इसको स्टिक करना है कि भाई जो भी क्वेश्चन पढ़ा और वो क्वेश्चन पढ़ते से आपको लगे कि इसका तो यही आंसर मैंने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उसको किसी भी सूरत हाल में आपने क्या किया कि क्वेश्चन का आंसर नहीं चेंज किया। तो ये भी लिख के देख लो कि फर्स्ट टाइम जब क्लिक किया तो क्या किया आप लोगों ने, ऐसी लिस्ट बना लो। हालांकि अपन ने इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, फिर ऑल ऑफ द अबव हो गया, फिर आपका बोथ हो गया, ओनली वन हो गया। मतलब क्वेश्चन की जितनी वैरायटी हो सकती है ऑप्शन के हिसाब से, वो सब आपको डिकोड करके डाल दिया गया कि क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे आते हैं। फिर आप लोग कॉमन सेंस की यूज़ करते हुए भी कुछ सही करते हैं। तो सब की लिस्ट बनाओ। टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी जो एफिशिएंसी, बहुत इसका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा अगर आप लोग करते हैं तो। मानेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं मानेंगे तो फिर आप लोग आप जाने, आपका काम जाने। तो चलिए आज का ट्वेस्ट देख लेते हैं भाई। पहला कि इनमें से किस शासक को सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई थी, जिसने क्षत्रियों का नरसंहार किया, मतलब कि उनको ख़त्म किया। तो किसके बारे में बात हो रही है? नंद वंश का जो राजा था, महापद्म नंद। ठीक है, इसने ये काम किया था भाई, बहुत सारे क्षत्रिय राज्यों को हराया था और एक महान साम्राज्य नंद वंश की स्थापना की थी। सबसे पहला साम्राज्य की स्थापना इसी ने की भारत में। ठीक है, साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था ये। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 2 बार अपना दूत मंडल चीन भेजा था? तो कौन था वो? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो कौन हो जाएगा ये? सिकंदर लोधी हो जाएगा। छोटा कर देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। सही जोड़ी का मिलान करना है, वीडियो को पॉज करके देखो। ठीक है, और फिर लगाओ। जो लोग ने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया PDF से, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलान कर लो जल्दी से, ही हो जाएगा अपना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात क्या हो जाएगा कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था, फिर उसके बाद अहमदनगर में था इमाद शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही था और बरार में कुतुब निजाम शाही था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि जीमारमेन योजना क्या है। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन सुना ही नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को छोड़ना है, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है जब कुछ भी नहीं सुना है। हाँ, अगर जिसने सुना हो, पढ़ा हो, तो फिर तो वो तो लगाएगा ही भाई कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करने की योजना क्या थी? जीमारमेन योजना थी। और इसकी डिटेल अपन बाद में देखेंगे। 10-10 20-20 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो पूरी डिटेल देखेंगे आंसर की से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ? कराची अधिवेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया? 1829। जो वन लाइनर है वो तो भैया अपने को सोचना ही नहीं है ज़्यादा, उसको लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ज़्यादा दिमाग लगाया तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं जनरली कुछ लोग, अभी 1829 हमने लगा दिया, तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती अगर तुम यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो फिर तुम लोग क्या सोचोगे पता है कि 1828 तो नहीं होगा, 1856 में नहीं सुना मैंने, 1829 तो मुझे लग रहा है, हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन 1830 भी तो हो सकता है। 1829 या 30, हाँ यार, हाँ ऐसा, अच्छा नहीं नहीं 1830 ही होगा। ये आंसर जैसे ही चेंज किया ना वैसे तुम्हारा काम डल गया। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक पता है तो उसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत क्या है? आप अपना ऑप्शन ढूंढो ना कि भाई मुझे जो पता वह है क्या। किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? 1904 में। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है, भैया बताओ कौन सा युग्म हो जाएगा? ये हो जाएगा सामवेद में कपिस्टल शाखा। सामवेद से संबंधित नहीं है, ये यजुर्वेद की शाखा है ये। ठीक है, बाकी सबसे कि अपना ऋग्वेद मांडुकायन शाखा, शुक्ल यजुर्वेद में हो जाएगा कानवी शाखा, और कृष्ण यजुर्वेद में हो जाएगा अपना कपिस्टल कट शाखा। अथर्ववेद की पिपलाद और सोनक शाखा, 2 ही शाखा है अथर्ववेद की। सप्तपदी किस संस्कार से संबंधित है? तो भैया आप जब विवाह कर चुके लोगों को तो पता है कि सप्तपदी क्या होती है, जो विवाहित नहीं है उनको तो पता ही नहीं है। तो सप्तपदी, ये जो विवाह संस्कार में बहुत सारी क्रियाएं की जाती है ना,
पहले के ज़माने में क्या होता था, 5 से 7 दिन तक ये सब संस्कार चलते थे, विवाह संस्कार के अंदर क्रियाएं चलती थी, नियम चलते थे। आज की डेट में तो सब कचरा हो गया, तो वो कचरा ज़्यादा शादी चल भी नहीं रही, कचरा शादियाँ। ठीक है, तो इस टाइप के संस्कार प्रथा जो चलाते हैं उसमें विवाह से संबंधित हो जाएगा। सप्तपदी, 7 फेरे लेना, वचन करना, अग्नि के फेरे मारना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं उसमें। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको असत्य कथन का चयन करना, बताओ कौन सा गलत हो जाएगा इसमें। डी हो जाएगा ऑब्वियस है कि विष्णुधर वाकन ने इंदौर में पूर्वापर्षण काल की खोज की थी क्या? भीमबेटका में की क्या किया था फिर, अगर जब इंदौर में की थी तो क्या पिकनिक मनाने गए थे वहाँ? मध्य प्रदेश में भूतरा से प्राप्त उपकरण सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। हथनोरा में मानव की जीवाश्म मिले जिसको अरुण सोनकिया ने खोजा है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हथनोरा सीहोर। बीबीलाल के बारे में बात की जाए तो ग्वालियर जिले में पुरापाषाणकालीन स्थलों की खोज की बीबीलाल ने। अमलानंद घोष भी इनके साथ ही काम करते थे। निम्नलिखित में से किस शिलालेख को मध्य प्रदेश का प्रथम प्रेरणा स्थल शिलालेख माना जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सुना है तो मैंने बोला आपको कि भैया क्वेश्चन को नहीं करना है अटेम्प्ट, तुक्का मारने की कोशिश मत करना ज़रूरत से ज़्यादा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि काम मिल जाएगा आपका। महात्मा गांधी की मध्य प्रदेश में प्रथम यात्रा कहाँ हुई? तो ये हो जाएगी इंदौर में। ये भी अगर पता है तो लगाओ, नहीं तो क्यों लगाओ। बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में, तो ईजी है, सबको पता है। भीलों की भाषा के लिए भिलोड़ी शब्द कौन बोला? ये जॉर्ज गियर्सन बोला। ठीक है, ये भी टफ क्वेश्चन है, पता है तो ठीक, नहीं पता तो क्या कर सकते। गोगो लोक नृत्य के बारे में बात की जाए तो ये भी जिसको पता है वो लगा सकता है, जिसको नहीं पता वो कुछ नहीं करेगा, छोड़ता हुआ चला जाएगा, निमाना। तो यहाँ क्वेश्चन छूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपसे बनेंगे। और ये भी सोचो ना कि जब तुम्हें क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो ये सोचो कि तुम बच रहे हो किस चीज़ से, नेगेटिव मार्किंग से बच रहे हो। ये सोचो कि हाँ चलो अच्छा वो भाई मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, नेगेटिव मार्किंग है। देखो अपने आप को पॉजिटिव वे में रखोगे तो आपका पॉजिटिव आउटकम आएगा। अगर आप ये नेगेटिविटी क्वेश्चन पेपर लगाते समय नेगेटिविटी लेके चल रहे, यार 4 क्वेश्चन छूट गए, अब क्या करूँगी मैं, अरे यार बहुत परेशानी, ये मत सोचो। ये सोचो कि 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो नेगेटिव हो सकते थे, मैं हो सकता ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के या फिर भावनाओं में बह करके लगा देती। ठीक है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। एक तो आपका जो 0.66 माइनस तो होता ही होता है, आपके 3 क्वेश्चन भी तो हो रहे थे वहाँ से गलत है ना, तो ये सब चीज़ से अवॉइड हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को विश्व का प्रथम संस्कृत लेखक को कवि माना जाता है? तो बाणभट्ट हो जाएगा। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित? रायसेन, सभी को पता है, 1957 में इसे खोज की है। ये चिल्लर इन्फॉर्मेशन सभी को पता है, वी.एस. वाकनकर जी ने खोज की। निम्नलिखित में से किस स्थल को मध्य प्रदेश की काशी कहा जाता है? अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई चित्रकूट और ओरछा तो सब लोग एलिमिनेट कर देते हैं, अब बचता है 2 ऑप्शन, महेश्वर या उज्जैन। तो 50-50% का केस है। यदि आपके 80+ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहे भाई किसी भी सूरत हाल में 70 हो रहे हैं या फिर आपके 75 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो 50-50 बन रहे हैं वहाँ पर गेम तो खेलने पड़ेगा आपको, क्योंकि 70-75 क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी आपकी भाई पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ तो आप लोग लगा ही नहीं सकते। किसी भी कोई भी काम बोल सकते हो आप कि भाई मैं कितनी प्रैक्टिस कर लूँ, मैं 100 में 100 क्वेश्चन कर सकती हूँ कि सही नहीं कर सकती। 10 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, 10 में से 10 ला के देख लो आप लोग कभी कोई टेस्ट में, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन एरियर हो ही जाता है। तो आप लोग क्या करना है, 50-50 का भी गेम खेलना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। ठीक है, अब क्या करें, खेलना तो पड़ेगी, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया? तो ये जगह भागीरथ सिलावट इंदौर से संबंधित है, ना कि रीवा से। बाकी हृदय सा हीरापुर का, राजा बख्तावर सिंह अमजेरा का, और चिमना पटेल हो जाएगा बालाघाट का। 2011 की जनगणना देती है, उसके आंकड़े दिए गए, बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से आपको बताना है द्वितीय तृतीय स्थान 2011 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन रहा? 21 नंबर का क्वेश्चन देख लो अच्छे से, जल्दी से बताओ। तो इसका 1 और 3 हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। ये सब चीज़ की ट्रिक बता सकते थे आपको, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब याद रखना, लेकिन आपको बताना आप नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि भाई आप लोग की तरफ से एक रिएक्शन तक नहीं आता है कि चलो अच्छा है या नहीं है, ना कोई ढंग का कमेंट आता है। तो क्यों आप लोग की एक्स्ट्रा मेहनत करना? जो सब लोग करते हैं, पढ़ाते हैं, निकल लेते हैं, वो आपका काम है। कैसे चीज़ों को याद रखना है वो कोई नहीं बताता है, सिर्फ इसी चैनल पर बताया जाता है कि किस चीज़ को कैसे ही याद रखा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक करवाई थी हमने। ठीक है,
और जिसको ट्रिक याद है वो ये क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे ही दाना दिखता तो वो उसको याद हो जाती है ट्रिक आ रही है, कतरा हुआ दाना बोला था सर ने, तो कतरा हुआ दाना का मतलब क्या था, कतर था। तो ये एक इम्पोर्टेंस है भाई, ये जो चीज़ बताई जा रही है आपको, लेकिन आपको उसकी कोई कदर ही नहीं है ना ही वैल्यू है, इसलिए ट्रिक बताना आज से ख़त्म। जिस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि भैया जैसे भूतापीय ऊर्जा पर आधारित सोना विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये पूछा तो इसका जो भी आंसर है बताओ, सोच लो पहले। हाँ हरियाणा, ठीक है अब आगे बढ़ जाओ। अब ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि सोना को हरियाणा से कैसे रिलेट करके याद रखें, हाँ होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब नहीं है, अब तो दिमाग ख़राब कर दिया आप लोगों ने मेरा, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं मिलेगा, वैसा कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया, जल विद्युत परियोजना राज्य के बारे में बात की जा रही है, बताओ कौन सी नहीं है। माता टीला हो जाएगी मध्य प्रदेश में, बाकी सभी उकाई गुजरात में और सलाल जम्मू कश्मीर में, भाखड़ा नांगल हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है इसके कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसे सत्य कथन का चयन करना है। देख लो यहाँ पे तो ओनली वन फॉलोस हो रहा है, हीरा का एंथ्री चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, और वो ट्रिक की आपको वैल्यू कब समझ में आएगी पता है, जब यहाँ पे किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप वहाँ फंस गए कि यार इसका ये है कि वो है, तो वो कन्फ्यूज़न क्यों होता है, वो कन्फ्यूज़न इसी वजह से होता है कि या तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ढीला है, एकदम हिला हुआ है, या तो आपने उसको रिलेट करके लिंक करके याद किया नहीं है। MPPSC टोटल पेपर है फैक्ट का, अब हो रहा है कॉन्सेप्चुअल, लेकिन फिर भी फैक्ट का वेटेज तो है ही है। तो इतना फैक्ट याद रखने का एक लिमिट होता है, दिमाग में कोई चिप नहीं लगी हुई है कि तुमने एलन मस्क से बोल कर के चिप लगवा दी और उसको याद कर लिया, पॉसिबल नहीं है। तो इतने फैक्ट को याद रखना बार बार, इतने बार बार सामने से ला नहीं सकते तुम। अब तो सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया प्रीलिम्स चाहे मेंस का, तो उसको दिमाग में स्टोर करने के लिए कोई टेक्निक होती है, वो टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर वो टेक्निक का यूज़ नहीं करोगे तो हर साल बस प्रीलिम्स देते रहोगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक है, तो गंगा की सहायक नदियों की ट्रिक बता दी है। अब नॉर्थ में आपकी जो हिमालय से लेकर के ईस्ट से लेकर के वेस्ट फ्लोइंग जो जितने भी नदियाँ हैं ना उद्गम के हिसाब से, उसकी भी ट्रिक बता दी गई। जिसने पढ़ी उसको फ़ायदा, जिसने नहीं पढ़ी उसको नुकसान। और अब आगे अब ये सब चीज़ मिलेगी नहीं, तो अब सभी को नुकसान। गंगा की सहायक नहीं है पूछा गया, तो कौन नहीं है भाई, चंबल नहीं होगी, वर्धा नहीं होगी और पूर्णा नहीं होगी, महानंदा और घाघरा हो जाएगी। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र में है, तो अजंता है। PYQ से क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। और ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो जैसा मान लो, या क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। PYQ का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इतना तरीके से करा दिए गए, इसके बाद भी अगर गलत कर रहे तो कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकता आप। ला नीना घटना के संबंध में कथनों पर चयन कीजिए, और इसमें क्या बताना है, सत्य पूछ रहा है। देखो भाई पहला और चौथा हो जाएगा अपना सत्य, कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में गर्म जल एकत्रित हो जाता है, और ये पेरू जो तट है उसके पास ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में गर्म हो जाता है जल, और ये पेरू जो हो जाती है ला नीना के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ला नीना के समय क्या हो जाता है, अपना जो मानसून होता है वो बढ़िया तरीके से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे सदर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर के सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हेडली सेल हो जाएगा, यहाँ पे वॉकर सेल हो जाएगा, अपना वाला वॉकर सेल और पैसिफिक ईस्टर्न वाला वॉकर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडी हवा चलती है, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, यहाँ पे अपना गर्म हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो ये फिर जो करंट होगी वो यहाँ ना जा करके ऑस्ट्रेलिया के पास ना जा करके इंडिया की तरफ आ जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूखा हो जाएगा, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में अच्छा खासा मानसून होगा, पानी गिरेगा एकदम से। तो यही एक कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ नहीं था। तो पेरू के पास ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे गर्म हो जाएगा। इंडिया का जो हो जाएगा वहाँ पे गर्म हो जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा गर्म रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो वो अपने तरफ आकर्षित कर लेगी उसको। ये कॉन्सेप्ट था। अगर ला नीनो और अल नीनो का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, यहाँ से तो कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं आनी है, यहाँ से टोटल और टोटल कॉन्सेप्ट आना है, ला नीना, अल नीना, सदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है, इंडियन डायपोल, ये सबसे कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्चुअली ही क्वेश्चन आने, कोई फैक्टर नहीं आएगा वहाँ से। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, बताओ। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, कि पहला खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाले बीज का उपयोग करना, और क्या हो जाएगा इसमें, ये रासायनिक उत्पादों को मृदा में उर्वरता वृद्धि करने का प्रयोग करना, ये गलत हो जाएंगे, बाकी सभी सही।
नेक्स्ट है इसके बाद की 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अपन डिटेलिंग देखेंगे इसकी। 18वां वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला शीर्ष 3 राज्य बताना है वन क्षेत्र में। ठीक है, बताओ। इसकी भी ट्रिक बताइए। जिसने देखी है यूट्यूब पे उसको फ़ायदा है, जिसने नहीं देखी उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, बताओ, जल्दी देख लो, सोच लो इसको। चलो देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसकी डिटेलिंग देखते हैं आप। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन का नंदवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्म नंद था। इसने 2 उपाधि ली थी, सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, अपरो परशुराम जी की उपाधि, मतलब परशुराम जी ने भी क्षत्रियों का नाश 21 बार किया था। ठीक है, ऐसे ही इसने अपनी उपाधि ली थी सर्वक्षत्रांतक। नंदवंश का संस्थापक था, पहला साम्राज्यवादी वंश था भारत का। जो व्याकरणाचार्य परिणिनि जी है, इनके मित्र थे। महापद्म नंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। फिर इसके बाद आपको पता है नंदवंश का नाश करके, घनानंद का नाश करके कौन बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य के साथ है। राज्य में प्रथम आपको पता है चोल शासक है, बहुत फेमस शासक है, तो इनके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। 1022 में पाल शासक महिपाल को पराजित करके इन्होंने उपाधि धारण कर ली गंगैकोंड चोल, और इसी के नाम पर एक शहर का निर्माण किया जाता है, गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, अन्य नाम इनका है पंडित चोल, उत्तम चोल, ये सब बोला जाता है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे। कुलोत्तुंग के बारे में बात की जाए तो ये हो जाएगा 1077 में 72 व्यापारियों का दूत मंडल कहाँ भेजा था? इन्होंने चीन भेजा था। ठीक है, तो हमारे विदेशी संबंध थे उस समय से। सिकंदर लोदी के बारे में बात की जाए तो ये तो आपको पता ही है भाई, लेकिन इसका मूल नाम पता होना चाहिए, ये जनरली पूछा जा चुका है एमपीपीएससी एक बार। निजाम खां इसका नाम था, आगरा नगर की इसने बसाया जो कि, और इसको राजधानी बनाया इसने 1506 में। ठीक है, गजे सिकंदरी के नाम से ये कविताएं लिखा करता था। गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया इसने, गुरुरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविता लिखा करता था। गजे सिकंदरी भूमि माप की इकाई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के बाद की कुछ राजवंश दिए गए थे, ये तो अपन देख ही चुके हैं, तो इसको यहाँ देखने की होती है। जिमरमैन योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी। क्या हो रहा था कि 1915 में जर्मन मंत्रालय के सहयोग से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल, जो कि ये सब कौन से पार्टी से? गरम दल वाले हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इन्होंने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस की स्थापना की और विदेशों में रह रहे जितने भी भारतीय थे उनको बोला कि भैया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आप लोग को संगठित होना है, अपने पास फंडिंग अच्छी है, विदेश में पैसा तो रहता ही था इनको। ठीक है, तो सबको इकट्ठा करो और फिर क्या फंडिंग करो, ताकि हमारा जो गरम दल का आंदोलन चल रहा है वो सक्सेसफुल हो चुके। ठीक है, ऐसे ही श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम सुना होगा आपने, है ना, उधम सिंह, ये सब लोग कौन थे? गरम दल के ही पार्टी के थे और इन्होंने काम भी किया पे पैसा। कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन जो समझौता है उसको बोला जाता है दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, सभी को आपको पता है। ठीक, इसके बाद ही आपको पता है सरोजिनी नायडू इसको क्या बोलती है? 2 महात्माओं का मिलन बोलती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट स्टेज के बाद की 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, 1856 में कैनिंग आता है, उसने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी अपने ईश्वरचंद विद्यासागर के समर्थन से। 1930 में ही लॉर्ड इरविन क्या करता है कि इसके समय शारदा एक्ट आता है, इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई, लड़कों के 18 वर्ष कर दी गई। तो शारदा एक्ट भी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड इरविन के समय का। ठीक है, 1930 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आप देख चुके हैं, कर्जन के समय का है। ऋग्वेद की कुछ शाखा है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक शाखा आपको पता होना चाहिए और इसके ट्रिक्स है और ट्रिक्स डाल चुके हैं। एक पेज अपन ने डाला था, उसमें आपको ट्रिक्स मिल जाएगी याद रखने की। बाकी आप जीवन में इसको 50 बार भी पढ़ेंगे तो भी याद नहीं होना है कि भाई किसकी कौन सी शाखा है और कन्फ्यूजन करके गलत करके आओ। अगर ट्रिक बनाई है और ट्रिक जो अपन ने भेजी है वो पढ़ ली तो फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है ऐसे। सप्तपदी आपको पता है विवाह का संस्कार है, जैसा बता दिया कि गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं और संस्कारों की कुल संख्या 16 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सप्तपदी विवाह संस्कार से संबंधित है। भूतरा से उपकरण प्राप्त हुए तो अपन सब देख चुके हैं। ठीक है, और श्री विष्णुधर वाकनकर जी जो है मंदसौर में बहुत से पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज की इन्होंने, भीमबेटका की भी खोज इन्होंने की है। वो उपनाथ का जो अभिलेख है मौर्य काल से संबंधित है जो कि कटनी में स्थित है। लिपि इसकी ब्राह्मी है, वर्णन
अशोकधर स्थानीय बौद्ध संघ के सदस्यों को उत्साही और कर्तव्यपरायण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशेष बात यह है इसमें कि इसे मध्य प्रदेश का प्रथम प्रेरणा शिलालेख की संख्या दी गई। इंपॉर्टेंट, अगर फैक्ट नहीं पता है तो अपनी कॉपी में, बुक में अपडेट करना है। यही तो काम किया जाता है कि भाई आपको लोगों को नंबर ज़्यादा क्यों आते हैं, इसी वजह से आते हैं कि जो फैक्ट है एक्स्ट्रा मिल गया। अब ये हो सकता है बहुत सारी बुक्स में नहीं होगा, तो इसको अपडेट कर लो। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्ता से संबंधित है। दसपुर जो कि अपने मंदसौर वहाँ पर स्थित है और सूर्य मंदिर का यहाँ पे निर्माण कराया गया था। सोंदनी जो अभिलेख है, सोंदनी यशोधर्मन से संबंधित है। हुनों पर विजय का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। यशोधर्मन ने, जो कि आपको पता है मिहिर कुल को, और इसका जो पिता है प्रकाश धर्मन, उसने तोरमान को हराया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है ना फेस। और ये जो यशोधर्मन ने मालवा जो नाम दिया गया इन्हीं के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका महात्मा गांधी के बारे में बात की जाएगी। पहली यात्रा इनकी 1918 में इंदौर में आयोजित की गई थी। 8वां हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में हुई थी इनकी। ये फेमस फैक्ट है और ये जनरली कुछ बुक में मिल तो जाता ही है। महात्मा गांधी जी ने लगभग 2.5 दशक में 10 बार मध्य प्रदेश की यात्रा की। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी पे इसी टाइप से पूछा जाता है और ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद होता नहीं है, क्योंकि 9, 10 और 11 और 12 अगर लिख देगा ना वहाँ पे, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे कि यार ये 10 थी कि 9 थी कि 10। ये बहुत टफ काम होता है, फैक्ट एग्जैक्ट नंबर याद रखना बहुत टफ काम है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो एक चीज़, दूसरा या रिलेट कर लो, तो वो रिलेट करने का काम आप लोग खुद करिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीबी की मस्जिद कहाँ पर है? बुरहानपुर में। सभी को पता है, निर्माण करवाता है इसका सुल्तान आदिल खां तृतीय, बेगम रुकैया ने। और विशेष के बारे में बात की है कि बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद मानी जाती है। बुरहानपुर के अन्य स्थापत्य क्या क्या है? जामा मस्जिद है यहाँ पर, मुमताज की कबर है, राजा की छतरी, आहू खाना, दरगाह है, हकीमी, ये सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसके की भील जनजाति की जो भोली है अपनी भीली है, और जो भीली शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला पादरी थॉमसन है। भीली शब्द का उपयोग किसने किया था? पादरी ने किया था, पादरी ने, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई इनकी जो भिलोड़ी शब्द है वो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। अब कन्फ्यूज़ तो होना ही होना है, ठीक है, चाहे कितना ही पढ़ लो, चाहे डिटेल में पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कन्फ्यूज़न तो होता ही है, ठीक है। इसका इलाज वही है। गोगोल लोक नृत्य के बारे में बात की जाए तो क्या का है? निर्माण का है, भगवान कृष्ण और उनके ग्वालों से संबंधित है। श्रावण माह में आयोजित किया जाता है। बाण भट्ट के बारे में आपको बहुत पता है कि भाई हर्षवर्धन के समकालीन हैं ये, और उनके दरबारी कवि भी थे, साहित्यकार है, कन्नौज के शासक अपने हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश वाला। विश्व का प्रथम संस्कृत लेखक है और कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं हर्षचरित, कादंबरी, उपाधि है साहित्य वनांचल का केसरी और वश्य वाणी कवि चक्रवर्ती। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। भीमबेटका की गुफा तो सभी को पता है, A to Z फैक्ट पता है, कुछ भी बताने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे देख लो एक बार। मध्य प्रदेश के काशी बोला जाता है महेश्वर को। महाभारत में महेश्वरपुरम और महेश्वर तीर्थ तथा महेश्वर स्थान का उल्लेख प्राप्त होता है। महेश्वर को गुप्त काशी और दक्षिण की काशी भी बोला जाता है। सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके, A to Z फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट है कि हृदय साहिब तो हीरापुर का राजा भक्तावर सिंह हमजेरा, चिमना, पटेल बालाघाट, भागीरथ सिलावट, सादत खां, वंश गोपाल, ये सब कौन है? बिहार, ये अपने इंदौर से संबंधित है। सादत खां, रसूल खान धार, रानी फत्तमवीर जयपुर, गजाधर तिवारी जबलपुर। ये जो 1857 की क्रांति के जितने भी नेता लोग थे, इनका मैंने बोला था आपको कोई लिस्ट बना लीजिएगा, और लिस्ट अगर आपने बनाई होगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और लिस्ट नहीं बनाई और आप आलसी करोगे तो आपका नुकसान होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकता आपको। आलसी मत करो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले पूछे गए तो ये राज्य पहला हो जाएगा मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। इसकी सबकी ट्रिक्स है, लेकिन क्या बताया आप, छोड़ो। मेघालय में हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार याद रखो, जैसा सब लोग बताते वैसे ही बताना है। चक्रवात दाना आया बंगाल की खाड़ी में, कतर देश ने इसका नामकरण किया था। प्रभाव जब बंगाल खाड़ी में आएगा तो बंगाल की खाड़ी सहित में जो भी राज्य है वो वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। ओडिशा पश्चिम बंगाल में पड़ता है मैक्सिमम टाइम पे। और लैंडफॉल बिंदु कौन सा है इसका? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में है। प्रमुख भूतापी संयंत्र के बारे में बात की जाए, सोहना हो जाएगा हरियाणा का, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, इसकी तो लिस्ट डाल दी। पूगा घाटी हो जाएगा अपना, लद्दाख का तातापानी छत्तीसगढ़, खम्मान हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। इसकी लिस्ट ऑलरेडी डाल चुकी है, ठीक है। जितना कंटेंट डाला है वो बहुत कवर करता है, ठीक है। बाकी और भी अभी कंटेंट डलता रहेगा, जो लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं उसको, और उसमें से कुछ काम का जो भी लग रहा है वो सब शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एग्जाम हॉल में। ओकाई परियोजना गुजरात की, सलाल जम्मू कश्मीर, माता टीला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर जो स्थित है। हीरा जो है काइंसे सेलों से मिलता है,
और हीरे के निर्माण के लिए बहुत अधिक तापमान और दबाव की आवश्यकता पड़ती है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ पता होनी चाहिए, गंगा है, नर्मदा है, ये दो टाइप की जो नदी है। और मध्य प्रदेश में तो 3-4 नदियों का पता होना चाहिए, नर्मदा, बेतवा, है ना, चंबल, इन लोग के बारे में पता होना चाहिए। गंगा की सहायक नदियाँ सुन लो, यमुना है, सोन है, रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, दामोदर, सब। वर्धा, पूर्णा, गोदावरी की सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद चंबल नदी की, यमुना की सहायक है। अब पर्वत श्रेणी के बारे में बात की जाए तो ये तो PYQ का क्वेश्चन है। अजंता पर्वत कहाँ मिलता है? केवल महाराष्ट्र में मिलता है। अरावली श्रेणी आपको पता है कि 4 राज्यों में मिल जाएगी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। ठीक है। और ये तो अभी न्यूज़ में अरावली श्रेणी, तो इसका तो पूरा डिटेल में डाल चुके हैं, वो तो पढ़ लेना। उसके दर्रे भी डाले हैं, वो भी पढ़ लेना। ठीक है। नीलगिरी श्रेणी जो है तमिलनाडु हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और केरल राज्यों में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल बोला जाता है इसको, तो ये सबको पता है। सतपुड़ा श्रेणी आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी दोनों मिलाकर के बोलती जाए तो। ला नीना के बारे में बात की जाए भाई, अल नीनो के विपरीत है ला नीना। ठीक है। तो इसमें दक्षिण प्रशांत महासागर के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के वायु भार काफ़ी कम हो जाता है। पेरू की जो जलधारा हो जाती है वो हमेशा, वो सामान्य रूप से बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। वहीं अल नीनो में गर्म हो जाती है, ला नीनो में ठंडी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में अधिक गर्म जल स्तर एकत्रित हो जाता है। जस्ट विपरीत है, या तो ला नीनो याद कर लो या तो अल नीनो याद कर लो, सेम उसका जस्ट अपोजिट कर दो तो पूरी कंडीशन उसकी हो जाती है। द्वितीय हरित क्रांति का मकसद सतत कृषि को बढ़ावा देना है। ठीक है। हाई इल्ड वेराइटी का जो बीज है वो प्रथम हरित क्रांति में यूज हुआ। द्वितीय हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक कृषि पर बल दिया गया। ठीक है। ये है फेमस। तो फर्स्ट हरित क्रांति आपको पता है 1967, जो रोलिंग प्लान चल रहा था उस समय, और प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री जी मान लीजिए। ठीक है। MS स्वामीनाथन जी इससे संबंधित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा है तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इनका एरिया याद रखना है, 77, 66 और 55, ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 10 कम करना। अब यहाँ तो 65 लिखा है, लेकिन अगर एक कम कर लो तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी भाई। वहाँ पे कोई एग्जैक्ट फिगर थोड़ी पूछना है इसका। अरुणाचल प्रदेश, कोई अपन अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी रहते हैं। 77, 66, 55। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन और वन वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर में? क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। कुल वन और वृक्षावरण दोनों पूछ लिया है, एक चीज़ नहीं पूछी है। तो ये सब चीज़ वहाँ पे कोई एग्जाम में बैठ के समझाएगा थोड़ी, ये आपको ही समझनी है। तो इसका 77,073 जिन्हें लगाया वो गलत हो जाता, 85,724 हो जाता। वन आवरण हो जाएगा 77,073। ठीक है। कुछ नदियाँ दी गई है और उनकी सहायक नदी दी गई है, तो इसका आपको मिलान करना है। एक एक नदी भी पता है तो आप लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो छिपरा तो आपको पता ही है ना, ये खान नदी हो जाती है, इससे चंबल से हो जाएगी ये पार्वती को काली सिंध हो जाती है। ठीक है। और बेतवा से हो जाएगी अपनी धशान, और टोन से हो जाएगी ओदा, सलार, गुरमा। ठीक है। तो मिलान कर लेना इसको। मध्य प्रदेश में स्थित मेकल जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई तो अमरकंटक हो जाएगी, 1067 कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम होती है पूछा गया है। तो कहाँ पर होगी? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? 37% में। ठीक है। लगभग 43 से 47% भाग पर क्या मिलता है आपको? काली मिट्टी मिल जाती है। 3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी और 10% भाग पर मिश्रित मिट्टी मिल जाएगी। मैग्नीज भंडारण के प्रमुख क्षेत्र काली कजली डोंगरी व मंडली किस जिले में स्थित है? बताइए। ये है क्वेश्चन जो आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप जब नहीं पता है तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते इसका। ठीक है। तो जहाँ वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। कितने बार तो लिस्ट बना करके डाल दी गई है और बोला भी है कि भैया रबी और खरीफ की और जायद की फसल की लिस्ट बना लेना। फिर भी नहीं बनाई होगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। सोयाबीन हो जाएगा। बाकी गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब क्या है? रबी की फसल है। दादा धूनीवाला जो अपना ताप विद्युत परियोजना है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना। तो बताओ कौन से 2 राज्य हो जाएंगे? मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। मालवा जो थर्मल परियोजना है ना वो इसी के नाम पर है, मतलब यही है वो, खंडवा में है ये। ठीक है। 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित है?
बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये तो कागज हो जाता है, ठीक है। बाकी तो सब अलग अलग हो जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के बारे में बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सी हो जाता है छिंदवाड़ा शिवसागर। अब यहाँ पे दो में कन्फ्यूज़न था आप लोग को, वैसे ये दो हटा देते आप लोग, अब यहाँ पे हो जाता कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो बढ़िया है, कन्फ्यूज़न के साथ जियो। संविधान के मुख्य प्रारूपकार और संविधान सभा के सचिव कौन कौन थे पूछा गया। तो सचिव भी पता है तो आपको याद कर लेंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ये हो जाता है LL मुखर्जी और VR अयंगर सचिव। कौन सा कथन सही है यहाँ पर आपको बताना है, और ये MPPSC का फेवरेट और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। केवल दो कथन सही है कि 6 वर्ष 65 वर्ष का आयु होती है इनकी, सॉरी थर्ड है, तो सेकंड हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त तो उसी प्रकार से पद से हटाया जाएगा जिस प्रकार का आपका संघ लोक सेवा आयोग नहीं होता है। यहाँ पे यूपी ये हो जाएगा अपना सुप्रीम कोर्ट के जो जजों को हटाया जाता है उसी आधार पर। बाकी सब सही है कि ये हो जाएगा 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु नहीं होती इनकी, 6 वर्ष इनकी आयु कितनी होती है, 6 वर्ष 62 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि किस बात में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि भैया जो अनुच्छेद 18 के ना उसके अर्थों में भारत रत्न पद्म विभूषण भूषण और श्री ये सब उपाधि नहीं मानी जाएगी। बालाजी राघवन केस था 1996 का। इंदिरा साहनी तो आपको बताइए OBC का आरक्षण से, ठीक है। नवीन जिंदल केस जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब झंडा फहराने की स्वतंत्रता के बारे में बात की जाए कि आम नागरिक भी झंडा फहरा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु राज्य में निवास की योग्यता विहित करने की विधि बनाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, भेजा जा चुका है, पढ़ा होगा जिसने तो लगा लेता 16-3, जिसने नहीं पढ़ा है वो तो लगा ही नहीं सकता, और जिसने पढ़ा है वो कन्फ्यूज़न भी कर सकता है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा वो तो छोड़ के जाएगा, इसको छोड़ ही गई और क्या करेगा, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका ढूंढ लेना, खुद ही जाओ। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो 45 का राइट आंसर बताओ, कौन सा कथन असत्य है। 45 देख लिया होगा अभी तक, 1-2 हो जाता है इसका, ठीक है। दोनों ही असत्य है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भैया उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य नहीं, क्यों नहीं है। 57 बोलता ना अनुच्छेद कि भैया दूसरा बार कर सकता हूँ मैं भी। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था लोकसभा विधानसभा में 331 333 अनुच्छेद के तहत उसको समाप्त कर दिया गया 104 2020 के तहत। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एडहॉक जो जजेस होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है इसको, अपना जो कोरम होता है उसको पूरा करने के लिए। मद और उसमें जो अनुच्छेद हो जाता है वो 127 हो जाता है ना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, कौन हो जाएगा। राज्यपाल जो लोकसभा का अध्यक्ष रहा है ये हो जाएगा बलराम जाखड़, सभी को पता है। वैसे सब फेमस पर्सनैलिटी इनका पता ही होना चाहिए। भगवत दयाल शर्मा भी रह चुका है, हरियाणा का CM थे। महावीर सिंह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उस समय राज्यपाल थे। काशी प्रसाद पांडे समिति मध्य प्रदेश के पंचायती राज की स्थापना संबंधित थे। इस समिति की स्थापना 1967 बोल रहा है जो कि गलत हो जाता। और पंचायती राज का जो अधिनियम है पहला 62 में आया, तो सत्य बोल रहा है ना। तो पहला था, तीसरा तो सही है, लेकिन ये 1957 की समिति ना कि 67 की, ठीक है। मध्य प्रदेश E-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत कब हुई थी पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपका 2012 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, फेमस है, 1 लाइनर की है। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी कर दी है, सबको पता है। HDG इंडेक्स का तो मैंने करवा दिया आपको एग्जामपीडिया से, और इतना बेहतरीन तरीके से करवाया कि मुझे लगता कि किसी कुछ गलत होगा। हाँ, गलत उसका होगा जिसने सिर्फ एक ही बार वीडियो देखा, 2 से 3 बार नहीं देखा, रिवीजन नहीं किया, कोई शॉर्ट में छोटा सा लिख के नहीं देखा कि भाई सर ने जो टिप बताई वो मैं लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे, मेरा नंबर आए, मेरे को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है किसी भी सूरत में, है ना। बस ये अप्रोच जिसकी रहेगी वो मेहनत करने से बिल्कुल कतराएगा नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि HDG इंडेक्स में मध्य प्रदेश का जो स्कोर है 69 है, और बोल रहा है कि फ्रंट रनर की अपनी श्रेणी में ही है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सेकेंड ही सही है। 69 स्कोर कब से हो गया भैया, इसका 67 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है इसका की जननी सुरक्षा योजना में बोला जाता है कि भैया ग्रामीण और शहरी महिला हितग्राही को बोला जाता है कि इनको सहायता राशि दी जाएगी प्रसव से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है हित मतलब सहायता राशि किस में कितनी दी जाती है। तो ग्रामीण में 1400 रुपये और शहर में 1000 रुपये संस्थागत पुरुषों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह ध्यान रखो कि ग्राम में 400 रुपये ज़्यादा है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि महिला अपनी शहर की उसको गांव में ले गए, जो हितग्राही है ना, बोले कि यहाँ पे प्रसव कराओ और 400 रुपये कमाने के चक्कर में वहाँ पे आप शहर से वहाँ लेके जा रहे हो। वर्तमान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है पूछा गया। 53 का थर्ड टर्शियरी जो सेक्टर है उसका, इसकी भी अपन ने लिस्ट डाल दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं डाला अभी तक, और जो नहीं डाला है वो मिल जाएगा जल्दी में। 36% बोला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव दिए गए, इसकी भी डाल चुके हैं। बताइए आप कौन डालता है इतना कंटेंट, और ऐसा कंटेंट जो कि इतना बढ़िया हो कि भाई यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मैंने बता चुका हूँ, पहला तो सबसे पहले उज्जैन में ही हुआ था, तो यही से क्वेश्चन बना लेते, 2 एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आपका कहाँ पर हुआ, जो ये आप लगा सकते थे। अब इतना तो आपको पढ़ा ही होगा ना, सातों के सातों कॉन्क्लेव भेजे थे मैंने, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है जबलपुर में हो जाता। फिर आपका थर्ड के बारे में पूछ रहा है तो थर्ड ग्वालियर में हो जाता, फोर्थ अपना सागर में हो जाता, ठीक है। तो इसका सी हो जाता राइट आंसर। कोदो कुटकी जो है ना, एक उत्पाद एक जिला में शामिल है। कोदो कुटकी जो 1 ODOP है सब करवा चुके हैं, मेरा बढ़िया ट्रैक्स है। तो भैया कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है, नरसिंहपुर नहीं है, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला सब करवा चुका है, ठीक है। रतलाम सेव जो आएगा GI टैग कब दिया गया इसको, 2013 में दिया गया है GI टैग, ठीक है। दुर्गापुर जो संयंत्र अपना भारत में है, कौन सा देश के सेब से बनाया गया, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के सेब से, ठीक है। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब चीज़ पता होना चाहिए भाई, फेमस चीज़ है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अब बताओ, डाले ना इसके आपको स्तंभ 9 के 9, ट्रिक भी डाली 9 स्तंभ को याद रखने की, ठीक है। सब कुछ तो डाल दिया। अब 2015 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। 1 जुलाई के बारे में बात की जाए, दुनिया भर का तो कंटेंट डाल के रखा है। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है आपको, और इसमें से बताना है कि भैया अब यहाँ कन्फ्यूज़न होगा आपको मस्त, कौन से में कन्फ्यूज़न होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। COD में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेट दे दी, देखो जुलाई का महीना दिया। अब 1 महीना है किसी का जनवरी, बाकी तो सब ठीक है इधर वाले, ठीक है। बता लो, पहले में 14 का होता है ना क्या राष्ट्रीयकरण, फिर 6 का हो जाएगा राष्ट्रीयकरण 80 में, और ये जो जनवरी हो जाए, ये हो जाएगा रिजर्व बैंक का ना स्थापना जनवरी हो जाएगा, ठीक है। याद होगा तो ठीक है, अब तो हो जाएगा ना याद जिसने गलत किया होगा। और स्टेट बैंक जुलाई हो जाता, ठीक है। ऐसा फंसाएगा आपको आयोग और आप फंस जाएंगे। आप नहीं फंसेंगे कब, जब आप लिंक करके पढ़ेंगे कोई भी चीज़ को, या ट्रिक बना करके, या फिर ऐसा रट्टा मान लो जो कि आपको याद हो जाए। लेकिन रट्टा मार के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे अभी अगर रट्टा मार के आए हो तो यहाँ पे जुलाई में कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं, आप अपने आप से पूछो ना, हुआ ना, तो बस उसका एक ही इलाज है, बता दिया। G20 सम्मेलन हुआ 20वां 2025 में, कहाँ पर हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत में पता होना चाहिए कि 18वां हुआ था 2023 का। इसकी भी ट्रिक बना के डाली थी, जिसने पढ़ा होगा उसको फायदा। परऑक्सी एक्सीटाइल नाइट्रेट जिसको बोला जाता है पेन, ये हो जाएगा स्मॉग की श्रेणी का प्रदूषक हो जाता है ये, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रदूषक है, इसकी भी लिस्ट डाल चुके हैं कि भाई जो प्राइमरी प्रदूषक होते हैं वो आपस में जब मिल जाते तो पेन बनाते, मतलब वो बनाते सेकेंडरी, ठीक है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक वो होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब कि जैसे कि केले के पत्ते, वो कोई प्रदूषण नहीं है। अगर मैं फेंक दूँ मिट्टी में तो वो पोटेशियम होता है, मिट्टी में जा कर के मिट्टी में पोटेशियम की कमी है तो वो उसकी पूर्ति कर देगा। लेकिन अगर मैं उसी मिट्टी में प्लास्टिक फेंक दूँ, है ना, तो वो हो जाता है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक, ठीक है। तो वो डिग्रेड नहीं होगा बल्कि पॉल्यूशन बढ़ाएगा मिट्टी का। प्राथमिक तो पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, CO2 आ जाता है इसमें, इस टाइप के जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं। सेकेंडरी में हो जाएगा ओजोन हो जाता है, SO2 हो जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग अपना हो जाता है CHD की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1992 में, फेमस क्वेश्चन। दूसरी स्वास्थ्य नीति, तो सभी स्वास्थ्य नीति पता होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी कब आई थी भैया, 2002 में। तीसरी कब आई, 2017 में। पहली कब आई थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, ठीक है। निम्न कथनों पर बताना है। असत्य कथन, अब फंस गए यहाँ पे। तो वो भू स्थिर उपग्रह जो हो जाता है वो ध्रुवीय कक्षा में चक्कर काटता है क्या, नहीं करता। और GSLV जो है 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है क्या, बताओ, नहीं है वो भी, तीन इसका हो जाता है, 3 चरणों का हो जाता है। तो भू स्थिर उपग्रह जो है आपको पता है 36,000 किलोमीटर ऊपर उड़ता रहता है। संचार उपग्रह यहीं पे लॉन्च किए जाते हैं आपके, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 1 और 2 दोनों ही असत्य हो जाता है इसका। 3 चरणों का हो जाता है GSLV, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन है इसमें। टेंडन क्या है, टेंडन फिला ये अपना लिगामेंट फिसाई, ये 3 चीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो अब ये बताओ कि भैया कौन किससे संबंधित है। टेंडन हो जाता है हड्डी को पेशी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, और मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है फिसाई। जो पढ़ना है पढ़ लो, फिसाई उसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है, FICAE, फीसी फिसाई, जो पढ़ना है पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, डॉक्टर नहीं है अपन यहाँ पे। निम्न कथनों में से सत्य कथन बताना है, तो बताओ, यहाँ पे फंसा लिया आपको, पढ़ा होगा आपने, ये सब RBC के भाग है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। और न्यूट्रोफिल का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है इसको, न्यूट्रोफिल्स का पढ़ा होगा जिसने। एक्टिव जो रहता है वो तो उसको पता ही है, जो एक्टिव नॉन एक्टिव है उनका तो कुछ नहीं कर सकते, खाली कोर्स परचेज करने से कुछ नहीं होता, एक्टिव रह करके काम भी करना पड़ता है। प्रीलिम्स MPPSC मजाक थोड़ी है। CT7 का राइट आंसर हो जाएगा C, कि लिम्फोसाइट सबसे छोटी आकार की श्वेत रक्त कत्तिका मतलब होती है, WBC होती है, ये गलत है। न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा आकार की होती है, WBC, है ना। और मोनोसाइट्स होता है, ये भी हो जाता है अपना WBC का ही भाग है मोनोसाइट, ठीक है, सर्वाधिक संख्या होती है, सबसे बड़ा आकार की न्यूट्रोफिल हो जाती है। लिम्फोसाइट इसकी भाग नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट इसका कि एक आनुवांशिक विकार जिसमें शरीर के श्लेष्मा और पसीने की निर्माण में असामान्य होती है। तो ये भैया ये आपको नहीं पता हो तो कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन का। तो देखो ये क्वेश्चन तो है ही ना छोड़ने के लिए, हर उस कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते आप। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 ग्रोसिस, ठीक। नेक्स्ट स्टेज का कि यहाँ पे अब ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत किया ना तो गोली मार देंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक से करवाया है और ट्रिक मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये 9 का हो जाता उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, बाकी सब बना लेते हैं आप। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाती है आपकी, है ना। फिर 13 में हो जाएगा आपका जलवायु कार्य, है ना। 5वें में हो जाता लेकिन समानता। मिलान कर लेते हैं आप लोग इसको आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है जिसने पेड कोर्स लिया है और जिसको बढ़िया तरीके से ट्रिक देखी है जिसने। तो राइट आंसर जिसका हो जाता B, ठीक है। 2 हो जाता, फिर 4 हो जाता 13 का, है ना। फिर 9 का हो जाता 1 और फिर 5 का हो जाता लेकिन समानता। नेक्स्ट है कि आयुसेन जो हो जाता है इसका भैया स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ बोल रहा है कि भाई जून 2024 को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित कर दिया गया। कोझिकोड कालीकट कोरोमंडल तट पर स्थित है, पूछा जा रहा है। कोरोमंडल तट, ज्योग्राफी यहाँ से पकड़ सकते थे, फ्री फ्लोइंग पढ़ लिया तो फिर समझ नहीं आता भैया ये मालाबार तट होना चाहिए, ये दिख नहीं रहा है क्या। अब ये पता, अभी कुछ समय पहले था आपके वेस्टर्न साइड के जो तट होते हैं, मैं जानूँ उनको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न साइड के क्या होते हैं, ये आपको भी ताला है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा हो तो फिर भैया क्या करेंगे आप लोग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 होगा, ठीक है, केवल 1 होगा। अभी तो अपन देख ही रहे। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, चलो इसको यहाँ पे करवा देते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपका कच्छ से स्टार्ट होता है, कच्छ का तट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कठियावाड़ आपका प्लेटू पड़ता है, कठियावाड़ हो जाता है। फिर आपका हो जाएगा कच्छ कठियावाड़, है ना। फिर हो जाता है कनार और तटी हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोकण हो जाएगा, फिर मालाबार हो जाएगा, ठीक है। ये 5 भाग मिल जाते हैं। इधर 2-3 मिलते हैं, इधर उत्कल मिलेगा, फिर उत्तरी सरकार मिलता है, फिर यहाँ पे अपना कोरोमंडल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी डेल्टा के हिसाब से भी बांटते हैं इसको, है ना। तो वो अपने को जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद कि जून 2024 में समाचारों में रहा सोहावेला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, पूछा गया। 72 बताओ, नहीं सुना ना, कोई बात नहीं सुना तो छोड़ दो ना, फिर नहीं सुना तो उत्तर प्रदेश हो जाता। भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास होता है जिमेक्स, इसका 8वां संस्करण हुआ तो कहाँ आयोजित हुआ, पूछा है। तो ये हो जाएगा योकोसुका, ठीक है, योकोसुका में हुआ। पता है तो अब लगाएंगे, नहीं पता है तो छोड़ना है, ये क्वेश्चन छोड़ना है। इसमें क्या तुक्का मार दोगे आप, अब तुक्का मार दोगे तो क्या मारोगे। देखो जनरल अप्रोच जो सभी की होगी वो क्या होगी कि भारत और जापान के बीच में हो रहा है, 3 शहर दिए जापान ने, 1 दिया है भारत का। अरे यही होगा यार, भारत में ही हुआ होगा, ठीक है। तो अब लेकिन अब आंसर क्या मिला, योकोसुका, तो गलत हो गया कि नहीं। तो इस टाइप का रिस्क मत लेना अगर बिल्कुल नहीं सुना है तो। थोड़ा बहुत सुना है, एक बार पढ़ा है तो फिर बात अलग है कि भाई चलो ठीक लगा लेते। रवांडा, ब्रिटेन, ईरान और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, है ना, ये भी डाल चुके हैं।
जो एक्टिव है करंट में पढ़ने वाला उसको ये क्वेश्चन तो हलवा लगेगा। हलवा कैसे लगेगा? यहाँ पे यूरोपीय आयोग जो हो जाएगा उसका अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डर लेयन। तो भैया ये इसी से सब कंप्लीट हो जाता। फिर आपको ये भी तो बताया कि स्टीफर ब्रिटेन का हो जाता है ना। बाकी क्या हो जाएगा? ईरान के लिए आपको पेश करने की मैंने बात की जाती थी, ईरानी के लिए पेश किया था, रानी के लिए पेश किया गया था, मसूद को पेश किया। स्पीडी में ट्रिक बताइए। रवांडा का राष्ट्रपति हो जाएगा आपको पाल कगामे, है ना। ये तो सब करवा दिया ट्रिक से, देखना नहीं है तो फिर क्या करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन बताना है, कारण बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 75 का क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो अच्छे से, फिर बताते हैं आंसर। तो पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। डीआरडीओ ने नहीं बनाया इसको, अपना जोरावर जो टैंक है अभी न्यूज़ में रह चुका है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय कप्तान को समुद्री क्षेत्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 का पुरस्कार मिला? जो जगह अविलास रावत को मिला है। नेक्स्ट है कि 2030 तक पशुधन उत्सर्जन और कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा करके ऐसा करने वाला कौन है देश? पहला बन गया डेनमार्क बन गया है भैया, कार्बन उत्सर्जन के लिए टैक्स लगा दिया पशुधन के ऊपर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो जाने वाला 2025 भोपाल में हो चुका 24-25 फरवरी को, है ना। तो इसका लोगो जारी किया गया, तो क्या नाम था उसका? मध्य प्रदेश अनंत संभावना है। यूएनसीसी का COP29 हो गया, इसमें भारत की तरफ से भाग लिया किसने? साक्षी भारद्वाज ने। कौन से जिले की भैया ये हो जाएगी? भोपाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, ये भी डाल दिया है ना, तो लगा दिया आप लोग डिंडोरी में। सार्क का बोल रहा है ये महासचिव, तो इसकी मैंने ट्रिक डाली थी स्पीडी में, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं बताऊँगा, बार बार जाके स्पीडी का वीडियो देखो, पूरे 37 के 37 वीडियो देखो, फिर उसका कॉन्फिडेंस देखना आपका कहाँ जाता है, 7वें आसन पे, ठीक है। क्योंकि आपको ये हो जाएगा ना यार, एग्जाम पीडी मैंने करंट अफेयर से की है ना, मतलब एक ट्रिक से की है, स्पीडी भी ट्रिक से की है, तो भाई वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हाँ, क्वेश्चन कब गलत हो जाएगा? जब स्पीडी के वीडियो सिर्फ एक बार देखोगे। तो कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लेने से याद नहीं होती। कंप्यूटर नहीं है आप लोग, कोई रैम रोम या हार्ड डिस्क या टीवी है, ये सब चीज़ नहीं लगा कर रखी है, SSD नहीं लगाई आपने दिमाग में, याद रखना है इसको। हर चीज़ को रिवीजन मांगती है। आसन की स्थापना कंफ्यूज करोगे, कंफ्यूज तो तगड़ा करोगे, क्योंकि देखो ये तो हटा दोगे आप लोग, ये है कन्फ्यूजन की दुकान, ठीक। तो क्या करेंगे इसका? राइट आंसर 8 अगस्त हो जाएगा 1967। निम्नलिखित समूह में किसमें केवल आगत इनपुट के बारे में बात की जाए? इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट डाली थी, जिसने देखा उसका फायदा, जिसने नहीं देखा उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सी हो जाएगा। लाइट, पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सब क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपने इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी देखो। और कौन वहाँ से ये बता सकता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो ऐसे डिवाइस जो कि इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं, इसका आप लोग लिख दो 3-4 के नाम, मज़ा आ जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसका भी डाल दिया 1976 में स्थापना हुई थी। NIC और निकनेट दोनों पता होना चाहिए। तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत कुल कितने मिशन मोड परियोजना चल रही है? 31। रोबोटिक्स, एडवांस इन रोबोटिक्स, इसका भी डाल चुके कि ये संस्था किसके द्वारा, मतलब इसका आयोजन कौन सा संस्था करती है? तो करती है रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। अब यहाँ दोनों ही लगाता आदमी, क्यों लगाता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन A और B दोनों। अक्सर MPPSC तो ये देता ऑप्शन, दोनों सही है, लेकिन भाई दिमाग खोल के काम करना। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक AI वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट नहीं है? ये तो डाल चुके हैं ना सब कुछ, एलेक्सा, बिक्सबी, सीरी, सब कुछ तो डाल दिया, आप और क्या चाहिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बोल रहा है कि भाई ये गलत कथन बताना है आपको या सही बताना है। तो दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। बताओ 88 का कि राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल की शुरुआत 2020 में हुई, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति घोषणा 2013 में। सही कथन बताना है आपको, बताओ। ये हो जाएगा, केवल 2 सही है कि 2013 में तो आई है साइबर अपराध पोर्टल, आपको 2020 में नहीं गया है, ठीक है। अभी डिटेल में देख लेंगे इसका। माइक्रो ब्लॉगिंग जो ट्विटर हो जाएगा, ये कन्फ्यूज़न फिर आ गया यहाँ पे। 2004 तो एलिमिनेट कर ही लोगे आप, अब इसका नाम X हो गया, एलन मस्क का, ठीक है, टेस्ला वाला। अब कन्फ्यूज़न होगा ये इधर, ये यहाँ देखो 50-50% का गेम हो गया यहाँ पे। इतना सटीक तो किसी को याद नहीं होता है, ये बात तो मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप 50-50 का गेम खेलना तो पड़ेगा ही आप लोग को, ठीक है, क्योंकि भाई सही हुआ तो सही हो ही गया, तो मार्च 2006 हो जाएगा। 50-50 वाले जो गेम है ना, वो तो खेल के आना ही, छोड़ना मत उसको। गलत हुआ तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही हुआ तो 3 नंबर है, ये ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको अप्रोच ये भी तो है कि भाई मेरे को किसी भी हाल में 75 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सही होने चाहिए, नेगेटिव काट पीट के सब,
तब अपना क्वालिफाई होगा अच्छे से। आईएसपी बोल रहा है तो फेमस क्वेश्चन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है, जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। पाओ जनजाति कहाँ पे मिलती है? शहडोल में मिलती है। निम्नलिखित में से वर्जीनिया सासा पोर्टल जो है समिति हो जाती है, वो जो अपने एसटी संबंधित है, वो कब बनाई गई थी? 2013 में। नहीं, दिलीप बुरिया, ये सब लोग का नाम पता होना चाहिए आपको, इनकी कमेटी कब बनी। बेगा जनजाति में प्रचलित प्रथा है, और ये प्रथा में से कौन सा असत्य बोल रहा है? सामरा, ये हो जाएगा आत्मा की मुक्ति के लिए। झालरा, शिशु के बाल पिता द्वारा काट दिए जाते हैं। सुनमाई हो जाता है, जो जनान मतलब अपनी जो दाई होती है, दाई बोला जाता है उसको, बच्चे के जन्म दिलाने वाले का कार्य करने वाली, वो उसको बोलते हैं सुनमाई। और पौधा जो प्रथा होता है अंतिम संस्कार संबंधित नहीं है, ठीक है। पौधा प्रथा कौन बता सकता है किसी संबंधित है? खुटिया पटेल हो जाएगा, सहारिया जनजाति से सबको पता है। वीलों का मुख्य भोजन राबड़े बनाते हैं मक्का से। विमुक्त को, ये आ गया एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, देखो दिए भी ऑप्शन वैसे ही अच्छे दिए ऑप्शन। विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? अब 2 ऑप्शन में खुद ही एलिमिनेट कर दे तो आप लोग के लिए, अब आपको लगाने 50-50 आ गए। ए और डी में से बताओ। 50-50 बहुत टफ है भैया। क्यों? क्योंकि 21 जून और 22 जून लिख दिया। अब कुछ और, अगर 25 जून और 21 जून लिखा होता तो 22 जून लिखा होता तो समझ में आता भी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेम तो खेलनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। 22 जून 2011 इसका राइट आंसर, ठीक है। अब ये गलत नहीं होगा आपका, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे गलत कर दिया था, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का संचालन कौन करता है? ठीक है। तो योजनाओं की जो पीडीएफ डाल के रखी ना निर्माण की, वो देख लेना, घोट लेना उसको, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। हाँ, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंदी है, बहुत कुछ उसमें लिख दिया है, लेकिन क्या करें भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। जितनी भी योजनाएं खासकर एसटी के लिए जो शुरू की गई, एससी एसटी के लिए, वो तो डिटेल में पूछ रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसका करता है MPST FDC, ठीक है। बोले तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल के तरफ, ठीक है। आर्थिक भगवान बिरसा मुंडा, टंटे मामा और अपना BR अम्बेडकर, है ना, और संत रविदास, ये 4 योजनाएं, चारों के नाम मैंने बोल दिए। इनकी A to Z डिटेल पता होनी चाहिए। A to Z डिटेल मतलब कौन संचालन करना है, उम्र क्या है, ऋण कितना दिया जाता है, 1,25,000 किस्में हैं, 1,50,000 किस्में हैं, 10,000 से 1,00,000 किस्में हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, कौन सी SC के लिए, कौन सी ST के लिए, सब कुछ। थापटी तक खंडवा में होता है, कोरको जनजाति बनाती है, तो सबको पता है। अब ये भी पता है आपको कि 2019-20 में कौन सी भाषा को शामिल कर लिया गया पाठ्य पुस्तक में, गोंडी को, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति परिसर की स्थापना कब हुई? अब ये क्वेश्चन नहीं पता तो कोई बात नहीं, हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन करवाया था आपको ट्रिक से, तो उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। उज्जैन में करवाया था इसका जनजातीय संस्कृति परिसर, ठीक। तो क्या रहा है स्कोर आपका? कितने क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़े? मैंने एक लिस्ट डाली है, उसमें एक लिस्ट बनाओ और उसको परमानेंट कर लो। कितने क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, कितने आप तुक्का मार रहे हैं, कितना आप में कन्फ्यूज़न हो रहा है, 50-50 गेम वाले कितने क्वेश्चन हैं, एग्जिट कितने सही हो रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव, बोथ राइट, ओनली वन, इनकी लिस्ट बनाओ। इसको डिकोड करो। डिकोड करो से मतलब ये कि यार अगर ऑल ऑफ द अबव दिया तो कितने में ऑल ऑफ द अबव हो रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव तो दिया हुआ है लेकिन ए आंसर है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। खैर यह तो टेस्ट सीरीज है, लेकिन MPPSC आयोग अलग बनाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स, वो आप PYQs पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आप इतना ही करो कि भाई यहाँ पे 2 चीज़ कर लो। ये जो अप्रोच आपने बताई ना, वो PYQ वाले जो आप होंगे ना आपके बुकलेट, उससे आप MPPSC ने जो क्वेश्चन कराया उसमें वो अप्लाई करो, ठीक है। और फिर देखो कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। कोशिश ये करो कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके लगभग हो जाए भाई 80, मतलब ये तो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर एग्जैक्ट आपका हो जाए 80 तो मज़े ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी चुनौती है भाई, इतना आसान नहीं होता। 100 है ना, तो आप कोशिश करो, कोशिश तो करनी पड़ेगी 80 तक पहुँचने की एग्जैक्ट। और यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो कोई बात नहीं है, 70 से एक्चुअली 75 तक तो आ ही जाओ, इतना तो कर लो कोशिश। क्योंकि 80 देखो, टारगेट तो हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा, उससे थोड़ा कम हो जाए। 80 का टारगेट रखेंगे और 75 तक आ जाएंगे तो फिर भी सेफ गेम है। लेकिन 75 और 70 की टारगेट रखोगे और फिर अगर कम हो गया तो फिर कोई सेफ गेम नहीं है, बाहर है उसका। 70 से कम मतलब टोटल बाहर है, अभी से ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपने 2023 में आई थी उसको यूट्यूब पर करवा दिया गया है, वहाँ से जो लोग वीडियो देखेंगे उसको फ़ायदा होगा, उसका क्वेश्चन गलत होना नहीं है। फिर भी जो नहीं देख रहा है तो फिर उसको कुछ नहीं बोल सकते। खैर आपको बता दी जरा, फिर तो आप देख ही लो।
तो यहाँ पे वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों बोला था, इसलिए यहाँ पे जो एरिया है वो बदल जाता। वन आवरण बोलेंगे तो 77,023 हो जाता, और अपना वन और वृक्ष आवरण दोनों बोल दिया जाए तो कवर हो जाता दोनों 85,724 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है दोनों। तो बहुत अंतर है दोनों में। चंबल नदी की बारे में बात की जाए तो इसकी हो जाएगी पार्वती, काली सिंधु कोनो इसकी सहायक हो जाएगी। क्षिप्रा नदी खान, गंभीर, सरस्वती हो जाएगी। नेक्स्ट है कि बेतवा की हो जाएगी अपनी जामनी, हलाली और धशान, टोंस की ओदा, सलार, गुरमा। नर्मदा की तो आपको सभी पता होना चाहिए 41 की 41। तवा, शक्कर से, हिरण, वारना, हथिनी, महान। तो इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लो, लेफ्ट की और राइट की अलग अलग कर लो, फिर रीजन वाइज देख लो। स्टार्ट कर लो अनूपपुर से, अनूपपुर से चलते जाओ सीधे लास्ट में, तो आपको इससे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में देखेंगे और मैपिंग कर लेंगे इसकी, तो याद हो जाती है, ठीक है। सोन के बारे में बात की जाए तो जोहिला, रिहन, गोपत, कोयल। ताप्ती हो जाएगी गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, पूर्णा, सिवा। तो ये पूर्णा और गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। माही के बारे में बात की जाए सोम, चाप, अनास, जाखम, ये सब माही की हो जाएगी, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती माही नदी। मध्य प्रदेश में स्थित मेकल श्रेणी है कि सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी इसकी अमरकंटक, आम्रकूट 1067 मीटर। मध्य प्रदेश की तो आपको पता है धूपगढ़ हो जाएगी। सतपुड़ा की पर्वत की राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी चूलगिरी, राजपीपला की। मालवा पठार में सबसे ऊंची हो जाएगी शिकार चोटी 881 मीटर। विंध्याचल में हो जाएगी सद्भावना चोटी 752 मीटर, ठीक है, सद्भावना। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की हो जाएगी। औसत से अधिक और कम वर्षा का होना क्या कहलाता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाती है। ये तो समझा चुके एक वीडियो में, वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है। रेनफॉल जो हो जाता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो आपका ये हो जाता है परिवर्तनशीलता के हो जाता है। मतलब जहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर परिवर्तनशीलता कम हो जाएगी, और जहाँ रेनफॉल कम होगा वहाँ परिवर्तनशीलता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यही है, कुछ नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और ये याद रखो फैक्ट है, ये 19.5% है मध्य प्रदेश की औसत परिवर्तनशीलता, ठीक। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा भाग पे नहीं पाई जाती मेरे भाई, ये पाई जाएगी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आपको मिलेगी लाल पीली मिट्टी, फिर मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी और फिर मिश्रित मिट्टी, ठीक है। तो ध्यान रखो जलोढ़ मिट्टी तो आपकी नॉर्थ साइड में मिल जाएगी। मैपिंग करना, मैपिंग से ही याद होती है सब चीज़। मैंगनीज का भंडारण क्षेत्र बोल रहा है तो बालाघाट में तिरोड़ी, रामरवा, बालाघाट, उठवा, भरवेली, सीता पहाड़, मेरकपुर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा छिंदवाड़ा की देख लो, काची ढाना, गोबरी भदोना। झाबुआ में हो जाएगा तुमदिया, बोधीपुर, कजली, डोंगरी, मंडली। कटनी में हो जाएगा लोहरा, श्रेणी और भाड़ा, सोन, ठीक है, ये सब हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ फसलें दी गई है, और इसकी मैं तो 2 बार ऑलरेडी 3 बार बोल चुका हूँ कि रबी की फसल जितनी भी होती है सबको पता होना चाहिए, है ना। लिस्ट बना के डाल दी, अब तो ग्रुप में 2-3 बार डाल चुका हूँ। खरीफ की भी डाल चुका हूँ, कौन से ऋतु में उसको बोई जाती है, कौन से में काट ली जाती है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे कि खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी। मक्का है, धान है, कपास, सोयाबीन, मूंग, तिल, ठीक है। मानसूनी फसल बोला जाता है क्योंकि जून जुलाई में जब पानी गिरता है तब इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो ये जून जुलाई में बो दी जाएगी और फिर उसका सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाएगा, ठीक है, आपके ठंड के समय स्टार्टिंग होने से पहले ही, ठीक। शीतकाल की जो हो जाती है शीतकाल में लगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठंडी के समय लगाई जाती है, और इसको तापमान की आवश्यकता पड़ती है अच्छा खासा जब पकती है तो गेहूँ, चना है, सरसों है, मटर है, अलसी हो गया, ये सब चीज़ें इसी में आती है। जायद की फसल हो जाएगी ग्रीष्मकाल की, क्योंकि इसको टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है अच्छा खासा, तब लगाते समय तब ये टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, तो मार्च अप्रैल में लगा देंगे। मई जून में जो हो जाएगा एक्सट्रीम टेम्परेचर जब हो जाता है तब ये पक जाती है बढ़िया तरीके से, तो फिर हो जाता है तरबूज, मूंग हो जाएगा, ठीक है। खरबूज है, तरबूज है, मूंग है, ये सब चीज़, ठीक। दादा धोनी वाला जो ताप विद्युत संयंत्र है, यह परियोजना है, इसे गुजरात और मध्य प्रदेश के सहयोग से काम कर रही है। खंडवा में है, उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है, और इसको बोला जाता है मालवा ताप विद्युत केंद्र, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, मालवा के नाम से जानी जाती है, खंडवा में है, और 1600 मेगावाट की क्षमता है इसकी। वन आधारित उद्योग की लिस्ट पता होनी चाहिए भाई, अब नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं। कागज़ आपको पेड़ से मिलेगा, बीड़ी आपका तेंदुपत्ता से मिल जाता है, लाख तो पता ही है आपको, कत्ता खेर से हो जाता है, खनिज से हो जाएगा, खनिज में बताने की जरूरत है ही नहीं, जो खनिज है वो उसी से हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग में आपको पता है चीनी हो जाएगी, गन्ना से, सूती वस्त्र हो जाएगा, कपास, तेल हो जाएंगे विभिन्न प्रकार के, सोयाबीन और ये सरसों, इस टाइप की जितनी भी फसलें हैं, तेलहन वाली जो फसलें, रेशम हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, अफीम उद्योग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा पहला छिंदवाड़ा, 2011 की जनगणना पूछी जा रही है ना कि लेटेस्ट। शिवपुरी हो जाएगा, सागर हो जाएगा, सबकी ट्रिक है, ठीक है।
ये हो जाएगा। तो 11, 10, 10 कर लो इसको, एरिया देख लो अच्छे से, 11,000, 10,000, 10,000, ठीक है। छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सागर। फिर नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार जो थे ना LN मुखर्जी थे। सचिव कौन थे? HVR अयंगर, बेनेगल नरसिंह राव, ये हो जाएगा संवैधानिक सलाहकार थे। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, तो सबको पता है। और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, जजेस को हटाया जाता है, उसी प्रकार से हटाया जाएगा। बालाजी राघवन जो केस था 1996 का, इसमें बोला गया है कि भैया जो भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म श्री जो अलंकरण है वो अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें बोला गया है ना 18 में कि किसी प्रकार की उपाधि से वर्जित किया जाता है, जैसे राय साहब, इस टाइप से जो उपाधियाँ हुआ करती थी, असमानता फैलाती थी वो, तो इनको उपाधि नहीं माना गया है। और ये चीज़ आप लगाते भी नहीं है किसी व्यक्ति के सामने कि भाई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा बोला नहीं जाता है। सम्मान के रूप में दिया जा सकता है उसको, सिर्फ और सिर्फ उपाधि नहीं दी जा सकती है कि जोड़ ली अपने नाम के आगे। सचिन रमेश तेंदुलकर ही बोलते हैं वो अपने आप को, ऐसे नहीं बोलते भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर, ऐसे नहीं बोलते हो कभी। इंदिरा साहनी बात 1992 का है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण संबंधित नवीन जिंदल केस हो जाएगा आपको। अभिव्यक्ति की आज़ादी में जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिलता है आपको। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) अभी कुछ दिनों पहले ही डाला था, तो 15 के पूरे सब क्लॉज और 16 के सब क्लॉज सारे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16(1) और 2 में बोलता है कि भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी का अवसर प्राप्त होंगे, समानता मिलेगी, भैया भेदभाव नहीं कर सकता राज्य सरकार। राज्य मतलब देश, ठीक है। राज्य के सरकारी सेवाओं हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने की विधि बना सकता है, मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र के व्यक्ति के लिए विधि बना सकता है 16(3) के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अनुच्छेद 57 जो है, राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, ठीक। लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं, आपको पता है कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में, 333 में विधानसभा में प्रावधान था ये। 104 में क्या हुआ कि भैया इसको कोई ख़त्म नहीं किया, एक्चुअली क्या था कि इसको हमेशा बढ़ाना पड़ता था ना आगे। जैसे अनुच्छेद 334 में ये हुआ है कि SC ST के जो आपका प्रावधान है, सीट का रिजर्वेशन है, उसको हर साल 10 साल बढ़ाया जाता है, 10 साल का प्रावधान है। ऐसे ही इसमें इसका भी प्रावधान था कि भाई हर साल बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसको बढ़ाया ही नहीं, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कहने मतलब ये, ठीक है। लोकसभा में, राज्य की विधानसभा में भी इनको समाप्त कर दिया गया। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है 127 के अनुच्छेद के तहत। तो एडहॉक जो जज है वो उसकी नियुक्ति गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाती है, मतलब एक आपका कोरम होता है, मान लीजिए यहाँ पे 30 चाहिए आपको मेंबर, आपके पास 25 ही है, तो आप क्या करेंगे? एडहॉक जजेस की नियुक्ति कर लेंगे फटाक से 5 की, और इसका कोरम पूरा कर लेंगे, ठीक, क्योंकि कोरम के बिना बैठक हो नहीं सकती। यह व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है भाई, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 48 के बारे में बात करें, बलराम जाखड़ जो है राज्यपाल थे, मध्य प्रदेश के लोकसभा के अध्यक्ष रहे। भाई महावीर सिंह लाहौर में पैदा हुए थे, ये छत्तीसगढ़ गठन के समय हो जाएगा अपने राज्यपाल, विभाजन हुआ मतलब मध्य प्रदेश का तब। भगवत दयाल शर्मा हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल हो जाएंगे। हरियाणा के CM रह चुके हैं सत्यनारायण सिन्हा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसका काशी प्रसाद पांडे समिति 1957 की है, पंचायती राज से संबंधित पहली समिति हमारे मध्य प्रदेश में। पंचायत का अधिनियम पहला था 1962 में, ठीक है। 1965 में पहला चुनाव होता है। ई-डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना है, मिशन मोड परियोजना है, आपको पता है 2012 में स्टार्ट हुई, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना है, ये है इसका हो जाएगा, ठीक है। SDG जो अपना इंडेक्स जारी हुआ उसमें 67 स्कोर हो जाता है, फ्रंट रनर की श्रेणी हो जाएगी, और इसकी ट्रिक बताई थी, नहीं बताऊंगा यहाँ लेकिन मैं, ठीक है। तो 67 हो जाएगा, और फ्रंट रनर जैसे सब लोग पढ़ाते वैसे पढ़ाते ना, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप रिएक्शन देते हैं, उठ पटांग, वो हंसने का, वो ऐसा अंगूठा दिखाने का, बहुत मजा आता है आप लोग को उसमें। क्या कि ऐसा अगर आदमी बता के निकल जाए सीधा कि SDG रिपोर्ट होती है 2023-24 में नीति आयोग ने जारी की, 67 स्कोर रहा है, फ्रंट रनर की श्रेणी है, ठीक है। और प्रथम संस्करण 2018 में आया, ठीक है, और अभी 15 अंकों का सुधार किया। ये वाह वाह क्या बेहतरीन पढ़ा है, वाह वाह क्या बात है। अरे भाई याद कैसे रखेंगे ये कौन बताएगा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग, आपको यही अच्छा लगता है।
अपना JSY जो हो जाएगा जन सुरक्षा योजना 2005 में ही MMR और CMR के लिए लाई गई योजना है। संस्थागत प्रश्नों को बढ़ावा देती है। वित्तीय सहायता 1400 रुपये 1000 रुपये देते हैं। ठीक है, ये तो आपको बता दिया। अब यहाँ पे तीनों जो सेक्टर है 2023-24 में प्रतिशत भाव पर क्या योगदान देते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपको पता हो जाता है प्राथमिक, सेकंड पे हो जाता है अपना टर्सरी जो सबसे बड़ा योगदान देता है 36%, थर्ड पे आता है अपना द्वितीय क्षेत्र जो कि अपना इंडस्ट्रियल वाला एरिया है 18%। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ये 7 हो चुके हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो यहाँ पे दिख ही रहा है, और 7 की 7 लिस्ट डाल के रखी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पे जो ODOP हो जाएगा वो देख लो, ठीक से बता दिए गए, यहाँ तो सिर्फ पढ़ूंगा मैं, जैसे तोता पढ़ता है वैसे ही पढ़ेंगे आप। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, कोदोकुटकी, भिंड, मुरैना सरसों, नरसिंहपुर तुअर दाल, दमोह चना, रायसेन बासमती दाल, बासमती चावल, बालाघाट चिन्नौर चावल। क्योंकि अच्छे से अगर याद करा दी जाए कोई फैक्टर, तो ऐसा नहीं कि कमेंट करके बोल दें कि सर बहुत अच्छा लगा है ना, ये तरीका बहुत बढ़िया है, नहीं, आए मुँह उठा के देख लिए चल दिए, ठीक है, कर लो, ऐसे ही कर लो ना। तो चंदेरी साड़ी 2005 हो जाएगा, बाघ प्रिंट हो जाएगा, GITEC बाघ प्रिंट 2008 में, मैसूर साड़ी 12, सतलामी सेव 2013 में। ठीक है, अब यहाँ पे इस पास ही है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, तीनों इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई सोवियत संघ हो जाएगा, USSR छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला जर्मनी, और ये हो जाएगा उड़ीसा की स्थापना। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, मेती MEITY मेती बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। 9 स्तंभ हो जाते हैं इसके, और सबके सब पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। पढ़ना तो आप ही को है ना, कंटेंट तो भेज ही रहे। 1 जनवरी को स्थापना होती है, मतलब राष्ट्रीयकरण होता है अपना RBI का। 1934 का एक्ट के तहत उसकी स्थापना 1935 में होती है। ये तो आप क्लियर कर लेना, याद तो है वैसे आप लोग को, इतना ईजी फैक्ट है वो। 1969 और 80 में राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों का, ये तो आपको पता ही है, इस कारण कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं है। G20 समिट आपका ये पता होना चाहिए, और इसकी ट्रिक बताइए SPD के करंट अफेयर में, जाके देखना वहीं पे, यहाँ नहीं बताएंगे, है ना, यहाँ टाइम नहीं है इतना। कि 18वां 2023 भारत में हुआ, 2024 का ब्राज़ील में, 2025 का दक्षिण अफ्रीका में, और 2026 का अमेरिका में। हर जगह इतना टाइम नहीं दे सकते आप लोग के लिए, आप लोग के लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। द्वितीय प्रदूषक जो हो जाते हैं, कई अलग अलग यौगिकों से बनते हैं, बता चुके, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉग ऑफ PN जो हो जाता है ये होता है, प्राथमिक में हो जाता है CO होता है, NO होता है, NOx होता है, SO2 होता है, CO2 प्राथमिक में नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट है इसके बाद की सतत विकास तब अपना जो आयोग बनाया वो 1992 बनाया था पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा। CSD की जो बैठक न्यूयॉर्क में होती है 2 वर्षीय चक्र हो जाता है। स्वास्थ्य नीति का तो कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ देख लिया आप कामचोरों ने, अभी कमेंट भी नहीं करेंगे कि 1983 में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सूदो संविधान देहरादून में हो जाएगा, 1966 में स्थापना होती है, ठीक है, काम क्या करती है पढ़ लेना। भू-स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको लगाते हैं, क्योंकि लगाते हैं संचार के लिए। 3 चरणों वाला प्रोग्राम होता है GSL में, सबको पता है, टेंडन लिगामेंट सब बता चुके हैं। रेड कैटी में एटलस हड्डी होती है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, CT का रहता है इस पर। एटलस पे सबसे पहला ज्वाइंट होता है, एटलस होता है। इसकी भी ट्रिक बताई थी कि भैया आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है 33 होती है, तो इसकी 33 को डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ मैं बताने वाला बिल्कुल नहीं हूँ कि इस कैसे याद रखेंगे, पढ़ लो, जाओ याद रखो। ये WBSC की सब भाग होते हैं, मुंह से RBC निकल के होगा तो उसके माफी चाहेंगे, है ना, जल्दी जल्दी निकल जाता है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब चीज़ WBC के भाग होते हैं। छोटे आकार में होती है लिम्फोसाइट, बड़े आकार में होती है मोनोसाइट, सर्वाधिक संख्या में होती है न्यूट्रोफिल्स। 67% होता है, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल ही वो काम करती है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये हो जाता है, पसीना वसीना ये सब चीज़ें हो जाती है इससे। हार्ट सिंड्रोम हो जाता है, अनुवांशिक विकार जिसमें म्यूको पॉलीसेकेराइड का शरीर में जमा हो जाता है। टेसेचेज रोग जो हो जाता है, तंत्रिका तंत्र के विकार संबंधित हो जाएगा। मेपल सिरप यूरिन डिजीज जो हो जाता है, यूरिन में मेपल सिरप जैसी गंध आने लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे SDG नहीं बताएंगे, IUCN भी नहीं बताएंगे। रेड डाटा बुक जारी करता है 9 श्रेणी है, ये याद रखो इसमें, और इसकी भी ट्रिक बता चुके हैं, वो भी यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। केरल का जो कोझिकोड कालीकट मालाबार तट पर स्थित है, ये थोड़ा ध्यान रखो। बाकी तो ठीक है, ये देख लिया, साहित्य शहर की श्रेणी में शामिल हुआ था 2023 में, ठीक। मूर्तियों का शहर बोला जाता है कोट को। अभ्यारण्य नया बाघ का अभ्यारण्य घोषित कर दिया इसको, इसलिए न्यूज़ में था। कौन सा? उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि योकोसुका देख चुका, रवांडा ये भी हो गया, है ना। ये जोरावर जो टैंक था वो किसने बनाया, ये देख लो थोड़ा।
जनरल जोरावर जो अपने जम्मू कश्मीर में थे ना, डोगरा राजवंश से संबंधित, उससे नाम पे रखा गया है इनको। और लार्सन टुब्रो ने मिलकर बनाया डीआरडीओ के साथ। वहाँ पे हॉल लिखा था, हॉल की जगह लार्सन टुब्रो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की A to Z डिटेल पता होना चाहिए, कितना निवेश आया ये वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में बता दिए गए, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी सब पढ़ लेना है, सब अपन ने क्वेश्चन में देख लिया है। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ है। COP30 हो जाएगा 2025 ब्राज़ील में। COP33 हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, ध्यान रखो इसको। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया अन्य का जो हो जाएगा डिंडोरी में, चना का उज्जैन में हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या लिख रहा है, अन्य का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य बोल रहा है राजस्थान में हो जाएगा, महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सार्क की डिटेल देख लो। 1985 में स्थापना, काठमांडू में मुख्यालय, महासचिव हो जाएगा गुलाम सरवर। सार्क का फुल फॉर्म नहीं पता है तो सुन लो अच्छे से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया में जितने नेशन होते हैं वो सब शामिल हो जाते हैं इसमें। 8 अगस्त 1967 में हो जाती है स्थापना, जकार्ता में हो जाएगा। मुख्यालय, 5 संस्थापक देश से इसकी भी ट्रिक है, नहीं बताएंगे लेकिन। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। ठीक है, याद रखो, ऐसे ही पढ़ना अच्छा लगता है आप लोग को। ठीक है, पढ़ो ऐसे ही पढ़ो। इनपुट यहाँ पे हो जाएगा, आउटपुट इसकी फोटो डालिए, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। NIC हो जाएगा 1967 76 और न्यू दिल्ली हो जाएगा। और मेथी के अंतर्गत आता है ये, और अमित अग्रवाल निदेशक मत याद रखना इसे। E-गवर्नेंस जो अपनी योजना हो जाएगी 2006 की, 8 घटक हो जाएंगे। 8 घटक याद रखना। 27 मिशन मोड परियोजना शामिल है इसमें, पहले थी मतलब प्रारंभ में, अब हो गई 31। ठीक है, ये थोड़ा अपडेट कर लेना। ये 27 तो मैक्सिमम लोग 27 लगाते हैं क्योंकि भाई अपडेट हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, तो अपडेट कौन ध्यान देगा, करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसी में से देखा जाता है सब चीज़ें। एडवांसेस इन रोबोटिक्स जो हो जाता है उसका ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऑर्गेनाइज करता है उसको रोबोटिक सोसाइटी, और ये सब आपको पता है। ठीक है, एयर जो होती है उसका आयोजन होता है 2 वर्ष में। रोबोटिक सोसाइटी हो जाती है स्थापना जुलाई 2011 में। IIT कानपुर में हुई थी 2023 की। स्नेक एक प्रकार का रोबोट है जो कि आपदा में आपकी सहायता करेगा। बाकी सब आपको पता है, लिस्ट डालिए, वहीं पे पढ़ना है। जो रिपोर्टिंग पोर्टल है साइबर अपराध का हो जाएगा 2019 का हो जाएगा। 13 में नीति आती है। I4C का नाम पता होना चाहिए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। होम अफेयर्स मतलब कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ट्विटर में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में हो जाएगा। 140 की शब्द की सीमा थी लिखने की पहले की, अब बढ़ा दी गई है, वो बताना कितनी है। 2006 में इसका स्थापना होता है। जैक डोर्सी, नोग्लास, इवान विलियम ब्रिजस्टोन। अब इसको एलन मस्क ने खरीद लिया तो ये बेचारे घर बैठे हैं। ठीक है, ISP तो पता ही है आपको, दुनिया का पहला ISP टेलनेट था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर नहीं पता तो जा करके इसको क्या कर लेना अपडेट, कि ISP टेलनेट था पहला। भारत में ISP का 1995 में लॉन्च हुआ BSNL के द्वारा। पावर जनजाति शेड्यूल में देख चुके अपन। वर्जीनिया सासा पैनल भी देख लिया, सामरा जालमला, ये सब। नाहवल मत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में नखाड़ा बजाते हैं। पौधा हो जाता है कि बेल उतार लेकर के कृषि करना, क्यों? क्योंकि बेगा मानते हैं कि भाई ये जो अपन हल वल होते हैं ना, उसे धरती को माता मानते हैं तो हल नहीं वो चलाते, इसलिए वो बेलों से करते हैं। सारे जनजाति हो जाती है भैया, ये सब पता ही तो है आपको, क्या बताएं यहाँ पे। ठीक, ये विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग भोपाल में ही आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये बिरसा मुंडा की जो योजना है उसके बारे में बताया कि 2022 में स्टार्ट होती है। MP ST FDC इसको संचालित करता है। 1 से 25 लाख हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र के लिए, 1 से 50 लाख हो जाएगा आपका विनिर्माण क्षेत्र के लिए। आयु चाहिए 18 से 45 वर्ष। अब ये कन्फ्यूजिंग, 18-45, 18-55 किस में, 18-40 किस में, कर लो याद अच्छे से। थापटी नृत्य हो जाएगा खंडवा में, कुर्को जनजाति का, सभी को पता है इसका। मोजीलाल कोरकू इस फेमस हो जाएगा इसके लिए, तो मोजीलाल कोरकू ये डांस करता है। ठीक है, ढोलक बांसुरी थापटी इसमें होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। 19 बीक में, ये तो पता ही है आपको। जनजातीय संस्कृति परिसर उज्जैन में खुला है, 2016 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखो इसको, बाकी सब ठीक है। तो वीडियो को इस तरीके से बढ़िया से देखते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, इंप्रूवमेंट देखते रहिए, चेक करते रहिए। सब कुछ बताया जा चुका है कि मिस्टेक डायरी बनाना है, कैसे इंप्रूवमेंट होगा, सब कुछ किस तरीके से पढ़ना है चीज़ों को, वो भी बताया जा चुका है। खाली कंटेंट और बुक ला करके पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, याद रखना पड़ता है चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखेंगे बता चुके हैं। बस उसी को फॉलो करते रहिए अच्छे से।
जो प्रॉपर फॉलो कर लेगा उसके नंबर 80 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, और जो प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएगा वो उसके 70 हो जाएंगे, और जो मीडियम कर पाएगा मतलब फॉलो कर भी रहा है नहीं भी कर रहा तो उसके लगभग 75 हो जाएंगे। और जो इस दुनिया से बाहर के मतलब इस ग्रुप के बाहर के उन लोगों के जाने वही लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।